सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एक और सेशन, एक और डाउट सेशन। इस सेशन में हम बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बातें जो इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेसिक्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ मजबूत बने, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजबूत बने और आपको अंदाज हो, आपको पता चले कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस ढंग से, किस अप्रोच के साथ सोल्व किया जाए। तो ये आज से 11वां डाउट सेशन है। इससे पहले भी हम इस प्रकार के 10 डाउट सेशन कर चुके हैं। तो आप यदि पहली बार हैं तो आप वो 10 डाउट सेशन भी जरूर देखिएगा। बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट हमने समझाने का प्रयास किया है। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उन नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके जो भी जानकारी आप चाहें आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन डेली क्विज एंड पीवाईक्यू, ये वही क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर प्रैक्टिस के लिए देता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इनके आंसर्स कहां हैं। हम आंसर्स भी देते हैं और यहां यूट्यूब पर इनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना चाहें तो निश्चित रूप से आप पे हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश को ज्वाइन कर लें। वहां आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, आप आराम से इसको सॉल्व करें और फिर यहां मैं इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन करवा देता हूं। ये एक क्वेश्चन आपके पास है, ज्यादातर बच्चों के पास पहले से है ही टेलीग्राम चैनल पे। अब एक बार फिर आप इसको देख लो और इसका आंसर करने की कोशिश करें। एक बार सभी बच्चे इसका आंसर करें। आप क्या समझते हो, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द वर्ड लिटल हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। क्वेश्चन हमारा यह है कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं उन सभी सेंटेंसेस में लिटिल वर्ड का प्रयोग किया गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कौन से सेंटेंस में लिटिल वर्ड जो है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। सामान्यतया लिटिल जो है वो डिटरमिनर होता है, सामान्यतया लिटिल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। इसलिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है क्या आपने कहीं केवल शब्दों को तो नहीं रट लिया कि साहब ये शब्द एडजेक्टिव होता है, ये शब्द एडवर्ब होती है, ये प्रोनाउन होता है, ये नाउन होता है। यदि आपने इस ढंग से ग्रामर सीखी है तो ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है वो यही है कि शब्दों को उनके फंक्शन के अनुसार जब बांटा जाता है तब वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब देखिएगा, इसमें पहला सेंटेंस है, ये देख लीजिएगा आप इसमें, दीज डेज आई एम अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड। यहां इसमें लिटिल वर्ड है, ये आपको दिख रहा है लिटिल वर्ड। उसके बाद देखिएगा, यू कुड हैव अ लिटिल स्लीप इन द कार, यहां फिर लिटिल वर्ड काम में लिया हुआ है। तीसरा है, वी डिड नॉट हैव टॉयज लाइक दिस व्हेन आई वाज लिटिल, यहां फिर है, द सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड वेरी लिटिल। ये 4 है। ऑप्शन बहुत शानदार है, फिर देखिएगा ए ऑप्शन है ए एंड बी। ए और बी दोनों ऐसे हैं क्या जिनमें एडवर्ब है लिटिल, या फिर बी एंड सी, या फिर ए एंड डी, या फिर ओनली डी।
अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, आप आंसर करें। मैं कुछ सेंटेंसेस और लेता हूं और फिर आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि यहां लिटल क्या है और कैसे समझे। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, लिटल इज नॉन, लिटल इज नॉन अबाउट द रियल कॉजेज ऑफ, रियल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। ये अपना सेंटेंस है, ध्यान से समझेंगे भी आप इसको, ठीक है। इस सेंटेंस में एक वर्ड काम में लिया हुआ है लिटिल। आपको बताना है कि ये लिटिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। कोशिश करें आप पे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहां जो भी आप आंसर करेंगे वो पूरे लॉजिक के साथ करेंगे। आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि यदि आपने बताया कि साहब ये डिटरमिनर है, तो फिर आप डिटरमिनर की डेफिनेशन पे जाएंगे और उस डेफिनेशन पे इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये डिटरमिनर क्यों है। चलो एक सेंटेंस में आप लोगों को और बताता हूं, लिटल ऑफ, लिटल ऑफ हर एनर्जी रिमेन्स नाउ, रिमेन्स नाउ एज सी इज वेरी ओल्ड। मानो कोई महिला है जो बहुत बुढ़ी हो गई है, अब उसकी थोड़ी बहुत कोई एनर्जी बची हुई है। यहां भी आपके पास एक वर्ड है लिटिल, ठीक है। एक और देखते हैं, एक तीसरा सेंटेंस आप और लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, सबके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देयर इज ओनली ए लिटल वाटर इन द पॉट, इन द, एक ये है, इसमें भी लिटिल है, ठीक है। एक सेंटेंस हम और लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें भी किसका प्रयोग किया हुआ है, लिटिल का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। द टाउन हैज, द टाउन हैज चेंज्ड लिटिल ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स। समझो बेटा, और इन सभी क्वेश्चंस को यदि आपने समझ लिया तो फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला लेके चलते हैं हम, आप लोग सब आंसर जरूर किया करो भाई। जब आप आंसर करते हैं तो फिर ये लगता है कि वास्तव में आप चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो चीजें आपको बताई जा रही हैं जो बहुत बेसिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, इसमें ये आपकी क्या है, वर्ब है, और ये जो लिटिल वर्ड है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इतना तो आप जानते ही हैं, लिटिल इज नॉन, ये क्या है, वर्ब है नॉन। आगे जो चीजें वो बाद में देखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है भाई? यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिटिल क्या है, सब्जेक्ट है। और जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, वो एनपी होनी चाहिए। और एनपी का मतलब होता है नाउन फ्रेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, वो नाउन फ्रेज होनी चाहिए। नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है कि वे शब्द जो नाउन के रूप में काम करते हो, नाउन की तरह काम करते हो। और नाउन फ्रेज में या तो क्या मिलेंगे आपको, नाउन मिलेंगे, और या फिर क्या मिलेंगे, प्रोनाउन मिलेंगे। प्रोनाउन भी किस में होता है, नाउन फ्रेज में होता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सब्जेक्ट या तो नाउन है और या फिर क्या है, प्रोनाउन है। दो में से एक है। ये नाउन है नहीं, इसलिए क्या है, ये प्रोनाउन है। क्या है बेटा, ये प्रोनाउन है। यानी यहां लिटिल वर्ड जो काम में लिया हुआ है वो क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आ गई बात भाई? आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। लिटिल ऑफ हर एनर्जी, इस प्रकार से जब ऑफ होता है उससे पहले लिटिल ऑफ हर एनर्जी, उसकी एनर्जी का बहुत कम हिस्सा
लिटल बचा हुआ है अभी, मतलब वो बहुत बूढ़ी हो गई है, उसमें बहुत कम एनर्जी है, तो यहां ये जो लिटल है ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ये भी क्या है बेटा, प्रोनाउन है। समझ में आ गई बात भी, क्लियर है चीजें। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग देयर, मानो ये है आपके पास, सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग देयर, ये लिखा हुआ है, सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग देयर, वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग देयर। ऐसी स्थिति में ऑफ से पहले जो ये है, ये सम क्या है, प्रोनाउन है। बोथ ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं भाई, इंटेलिजेंट। बोथ क्या है, प्रोनाउन है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, many of the students have passed, तो पास्ट नहीं बोलेंगे, पास्ट है बोलेंगे, many of the students have passed this examination, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को पास कर चुके हैं। यहां many क्या है, प्रोनाउन है। यानी एक कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से यहां क्या है, ये जो आपका लिटल है, ये आपका लिटल, ठीक है। यहां जो हमने लिटल लिखा है, ये आपका क्या है बेटा, ये प्रोनाउन है। समझ में आ गया लिटल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली अ लिटल वाटर, यहां वाटर क्या है, नाउन है। आपने डिटरमिनर के टॉपिक में लिटल पढ़ा है, एग्जाम में क्यों पूछ लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि बच्चा जब तैयारी करता है तब वो लिटल को डिटरमिनर के रूप में पढ़ता है। डिटरमिनर्स अलग से टॉपिक होता है सिलेबस में, और वो डिटरमिनर पढ़ता है। इसलिए जहां भी उसको लिटल दिखा, क्योंकि उसने अपने माइंड में इस बात को सेट किया हुआ होता है कि हमने डिटरमिनर्स में क्या पढ़ा था, लिटिल पढ़ा था, और इसी बात का फायदा पेपर सेटर उठाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि देखते हैं बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं या केवल ऐसे ही तैयारी करके आ गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है भाई। वाटर नाउन है, और इस नाउन के लिए कितना पानी, थोड़ा सा पानी, कितना पानी भाई, थोड़ा सा पानी। तो ये जो लिटिल है, ये आपका क्या है, डिटरमिनर है। क्या भाई, ये डिटरमिनर, ठीक है। ए लिटिल गर्ल वॉज स्टैंडिंग देयर, और समझते हैं। ए लिटिल गर्ल वॉज स्टैंडिंग देयर, एक छोटी लड़की वहां खड़ी थी। A little girl was standing there, ठीक। अब इसमें देखिएगा, ए लिटिल एक लड़की, ये ए जो है वो गर्ल के लिए है, और लिटिल जो है यहां ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर नहीं है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका डिटरमिनर हो गया। अब और देखते हैं एक सेंटेंस अपन, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं और एक सेंटेंस को अपन लिख लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, जो बच्चे वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, और वास्तव में अपने सिलेक्शन के प्रति गंभीर हैं, वो कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ते हैं। वो आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूटी और सफलता, कंसिस्टेंसी टूटी और सफलता छूटी। इसलिए आप निश्चित रूप से चीजों को लगातार पढ़ते ही रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। सेंटेंस देखिएगा क्या है, द सिटी हैज चेंज्ड लिटल ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, ठीक है। द सिटी हैज चेंज, शहर बदला है, कितना, थोड़ा सा बदला है, बिल्कुल कम बदला है। ये जो लिटिल वर्ड आया है, ये किसके लिए आया है,
इस चेंज वर्ब के लिए आया है, और वर्ब के लिए जब कोई वर्ड आता है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है भी वो? एडवर्ब कहलाता है। यानी इस सेंटेंस में जो लिटिल वर्ड है वो क्या है? क्या भी वो? एडवर्ब है। ही हैज परफॉर्म्ड लिटिल ड्यूरिंग दीज डेज। ही हैज परफॉर्म्ड लिटिल। ही हैज परफॉर्म्ड। he has performed little during these days. during these days। ठीक है बेटा, देखिएगा, परफॉर्म्ड, उसने परफॉर्म किया है, कितना? बहुत कम। तो ये जो लिटिल वर्ड आया है ये इस वर्ब के लिए आया है। इसके लिए आया? इस वर्ब के लिए। और जो शब्द वर्ब के लिए आए वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। तो क्लियर हो गई होगी चीजें। हमने लिटिल को कितने रूप में देखा? हमने लिटिल को प्रोनाउन के रूप में देखा। याद करो, एक बार रिवीजन करने की कोशिश करो, हमने लिटिल को प्रोनाउन के रूप में कैसे देखा था? याद कीजिएगा, अभी पढ़ा है थोड़ी देर में, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। हमने लिटिल को डिटरमिनर के रूप में देखा, हमने लिटिल को एडजेक्टिव के रूप में देखा, हमने लिटिल को एडवर्ब के रूप में देखा। और यदि आपके ये चीजें समझ में आ गई तो अब आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आते हैं हम किस पे? क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन। आप पे क्वेश्चन देखते ही, अभी तक भी यदि आपने आंसर नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन। अभी पहला देखिएगा, दीज डेज, इन दिनों, आई एम अ लिटल मोर रिलैक्स्ड। मैं कुछ ज्यादा ही, अ लिटल मोर, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड हूं। अब इसको समझना पड़ेगा। इसमें एक वर्ड है आई एम रिलैक्स्ड। समझो बेटा, देखो एक्चुअल क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है आई एम रिलैक्स्ड, यही तो लिखा हुआ है भाई, आई एम रिलैक्स्ड यही है। और रिलैक्स से पहले हमने क्या लगा दिया? मतलब मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूं, आराम की स्थिति में हूं। कितना रिलैक्स है आप? मोर रिलैक्स्ड, आप ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो वर्ड रिलैक्स्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये नहीं समझ पाओगे तो फिर आप पे इसका आंसर नहीं कर पाओगे। रिलैक्स जो है, मैंने कल परसों ही पढ़ाया होगा आपको कि ये एम जो है ये बी वर्ब है, और ये बी वर्ब के बाद रिलैक्स जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है भाई? ये एडजेक्टिव है। कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो रिलैक्स वर्ब है और उस वर्ब के साथ क्या लगाया हुआ है? ईडी लगाया हुआ है। ये सही बात है, रिलैक्स आराम करना रिलैक्स वर्ब है, और उस वर्ब के साथ क्या लगाया हुआ है? ईडी, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, यानी पार्टिसिपल वे शब्द होते हैं जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसलिए ये रिलैक्स जो है ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव बेटा? पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और देखते हैं अपन, पहले इसको समझते रिलैक्स को। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एसटीडी, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड की स्पेलिंग एक बार वापस लिख लेना भाई, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट वर्ब है उसका क्या बनाया हुआ है? एडजेक्टिव बनाया हुआ है, उसकी थर्ड फॉर्म है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, और ये हो जाएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात भाई, ठीक है। तो ये रिलैक्स्ड क्या है? एडजेक्टिव है। जब आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो उसमें पार्टिसिपल एडजेक्टिव जरूर पढ़े होंगे, या फिर आपने
पार्टिसिपल पढ़ी होंगी तब पढ़ा होगा कि पार्टिसिपल वे वर्ब होती हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी ये एडजेक्टिव है। हमारे समझ में एक बात आई कि ये क्या है भाई, एडजेक्टिव है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो एडजेक्टिव के लिए हमने किसका शब्द काम में लिया यहां, मोर रिलैक्स्ड। क्या लिखा भाई हमने, मोर रिलैक्स्ड लिखा हमने, यानी रिलैक्स्ड क्या है, एडजेक्टिव है। रिलैक्स क्या है बेटा, एडजेक्टिव। और ये मोर शब्द किसके लिए आया हुआ है, इस रिलैक्स्ड एडजेक्टिव के लिए आया हुआ है। और वे शब्द जो एडजेक्टिव के लिए काम में लिए जाते हो उनको क्या कहते हैं, आप खुद बताइएगा भाई। वे शब्द जो एडजेक्टिव के लिए काम में लिए जाते हैं, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उनको एडवर्ब कहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉजिकल नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल रटने की बात हो। इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है। यदि आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आपको इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीजें ठीक ढंग से क्लियर करने की आवश्यकता है। अब और पढ़ते हैं, देखो आगे हम कहां तक आ गए भी, हमने पढ़ लिया मोर रिलैक्स तक, हमने लिख दिया आई एम मोर रिलैक्स्ड, हमने ये लिख दिया। अब इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये है आई एम अ लिटल मोर रिलैक्स्ड, आई एम ए लिटल मोर रिलैक्स, यानी यहां एक वर्ड और लिखा हुआ है लिटल, LITTL। वो किससे पहले है, मोर से। मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं ज्यादा रिलैक्स्ड हूं। कितना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड हूं, मैं थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड हूं। तो आप बताइएगा ये जो लिटल वर्ड है ये रिलैक्स्ड के लिए है या फिर मोर के लिए है। लिटल जो वर्ड है ये रिलैक्स्ड के लिए है या फिर मोर के लिए, ये मोर के लिए है। मोर, लिटल मोर, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड। तो मोर क्या पढ़ा अभी हमने, एडवर्ब पढ़ा। और एडवर्ब के लिए हमने क्या पढ़ा, लिटल पढ़ा। यानी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब होते हैं। इसलिए यहां लिटल भी क्या है, एडवर्ब है। निश्चित रूप से मजा आया होगा आपको ये जान के कि किस प्रकार से चीजों को ठीक ढंग से समझते हैं। यदि आपको वास्तव में मजा आया हो और लगा हो कि वास्तव में सर इस प्रकार की अप्रोच से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो एक बार जरूर सेशन को अपने साथियों तक साझा कर दें, क्लास को लाइक कर दें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी हमें पढ़नी है, बहुत सारे डाउट सेशंस हमें करने हैं। तो ये तो समझ में आ गई कि ये क्या है भाई, एडवर्ब है। यानी ए वाले ऑप्शन में जो लिटल है वो एडवर्ब है। यहां तक मामला हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। और बी वाले ऑप्शन में भी क्या लिखा हुआ है, लिटल लिखा हुआ है। देखिएगा, यू कुड हैव अ लिटल स्लीप इन द कार। आप कार में थोड़ी नींद ले सकते थे। अब हमें समझना पड़ेगा कि स्लीप वर्ड जो है वो यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये समझने की बात है। बेसिकली जो स्लीप है वो वर्ब के रूप में काम आता है। जैसे आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो नहीं सका। इस सेंटेंस में देखिएगा भाई क्या है, क्या है, इसमें स्लीप जो है वो वर्ब है। ये आपका मॉडल और ये आपकी क्या है, वर्ब। आई कुड स्लीप लिटल लास्ट नाइट। एक सेंटेंस और देखिएगा, आई कुड स्लीप लिटल लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को बहुत कम सो सका। ये लिटल फिर आ गया। अब बताओ इसमें लिटल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इस सेंटेंस में लिटल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। स्लीप वर्ब है और वर्ब के लिए लिटल आया तो क्या है ये, एडवर्ब।
क्या है बेटा ये? एडवर्ब। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां स्लीप वर्ब है, यहां स्लीप वर्ब है, लेकिन उस सेंटेंस में देखिएगा, जो सेंटेंस हमारे ऑप्शन में है उस सेंटेंस को देखिएगा, और ये सेंटेंस देखिएगा, आई कुड नॉट हैव ए स्लीप। यहां स्लीप जो है वो क्या है? नाउन है। मैं नींद नहीं ले सका, कितनी? थोड़ी भी नहीं ले सका। आई कुड नॉट हैव लिटिल स्लीप इन द कार। तो यहां जो लिटिल है वो क्या है? डिटरमिनर है, नाउन की क्वांटिटी बता रहा है। नाउन क्या है? स्लीप है। नींद जो है वो नाउन है, और इसकी क्वांटिटी बता रहा है कि मैं थोड़ी बहुत क्या ले सका? नींद ले सका। और जो नाउन की क्वांटिटी बताता हो, जो नाउन की क्या बताता हो भी? जो नाउन की क्वांटिटी बताता हो, वो क्या कहलाते हैं? वो डिटरमिनर कहलाते हैं। वो डिटरमिनर कहलाते हैं। इसलिए ये क्या है? ये डिटरमिनर है। यहां भी समझ में आ गई बात? इसलिए ये क्या नहीं है? एडवर्ब नहीं है। इस वाले में एडवर्ब थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे ऑप्शन में देखिएगा, थर्ड ऑप्शन में देखने की कोशिश करेंगे हम, और ये आपके पास है। बताओ भी, वी डिड नॉट हैव टॉयज लाइक दिस व्हेन आई वॉज लिटिल। जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज लिटिल, इसको समझने की आवश्यकता है भाई। यहां से आते हैं, व्हेन ये कंजंक्शन है आपका, आई सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो लिटिल है ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी ये नाउन प्रोनाउन एक ही कैटेगरी है, या फिर एडजेक्टिव में से कोई एक है। एडजेक्टिव है नहीं, तो लिटिल जो है ये क्या है भाई आपका? ये प्रोनाउन है। क्या है भाई आपका? ये प्रोनाउन है। When I was little, ये प्रोनाउन है आपका। जब मैं छोटा था, I was little. When I was little boy, तब ये प्रोनाउन नहीं रहता, तब क्या हो जाता? ये एडजेक्टिव हो जाता। क्लियर है? हमने थोड़ी देर पहले भी समझाया था आपको ऐसा ही। अब चलते हैं अपन। चलो इसमें एक बात और है समझने की, उसको समझिएगा ठीक ढंग से। एक वर्ड और है इसमें, लाइक। एक वर्ड और है, क्या है? लाइक। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ भाई? इस सेंटेंस में लाइक वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लाइक वर्ड देखिएगा, दिस गार्डन लुक्स लाइक जंगल, शी वॉक्स लाइक अ किंग। ठीक है, यहां देखिएगा, दिस गार्डन लुक्स लाइक जंगल। ये जो गार्डन है ये किसके जैसा लग रहा है? जंगल के जैसा लग रहा है। यहां लाइक के जैसा दिखना क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। क्या होती है बेटा? प्रेपोजिशन। किसी डाउट सेशन में मैंने बताया होगा कि लाइक किस प्रकार से वर्ब होती है, किस प्रकार से प्रेपोजिशन होती है, और कई बार एडवर्ब भी होती है। तो यहां जो लाइक है वो क्या है बेटा? आपके प्रेपोजिशन है। क्या है भाई? प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लास्ट वाले में। डी ऑप्शन जो है, द सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड वेरी लिटिल। सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड, सिचुएशन जो है बहुत कम इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा देखा था कि द सिटी हैज चेंज्ड, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। इंप्रूव क्या है आपकी? यहां वर्ब है, और ये इस वर्ब के लिए आया है लिटिल, तो क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। और लिटिल के लिए क्या आया है? वेरी आया है, वेरी लिटिल। तो लिटिल एडवर्ब, तो वेरी भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि ये किसके लिए है? एडवर्ब के लिए आया हुआ शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो कितने हो गए भी? शायद ए और डी हो गया मेरे ख्याल से, ना? ए में एडवर्ब है, ए में एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है ए में? क्योंकि रिलैक्स्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। और डी में एडवर्ब है क्योंकि इंप्रूव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए दोनों में क्या है? एडवर्ब है। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन जो है, इस सेशन में बताई हुई चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी।
आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करें, अपने डाउट्स लिखा करें। जैसे ये किसी बच्चे ने लिखा, हमने ले लिया। आपके भी कुछ डाउट होंगे, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखा करें। और ये हमारी कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट वाली बुक है। ये है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत शानदार किताब है। ये सेकंड ग्रेड का जो लिटरेचर पोर्शन है वो कंप्लीट सिलेबस इसमें है, और फर्स्ट ग्रेड रीड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी इसमें लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। यानी ये बुक हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए। उसके बाद में ये वीनस इंग्लिश पेडागोजी है, ये मेथड्स की बुक है, और ये मैकबेथ फर्स्ट ग्रेड के लिए, एज यू लाइक इट ये फर्स्ट ग्रेड के लिए। और यदि आप इन बुक्स को ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप पे इस नंबर पे, कौन से नंबर पे भाई, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस पे, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।